ରାଧେଶ୍ୟାମ। तो फ्रेंड्स आज भगवान कौन कहते से विषय जानिबा कर्म कौन और अकर्म कौन से विषय चलतु। कर्म कौन एवं अकर्म कौन यही विषय बुद्धिमान पुरुष माने मध्य मोहित होई रहिछंती। तेणु मु सेई कर्म तुमे निमंते भल भावरे करिबी जहाकु जानी तुमे अशुभात मोक्षासे अशुभ अर्थात संसार बंधनरु संपूर्ण रूपरे मुक्ति पाइब और कर्म गोटे एपरी वस्तु जहाँ संसार बंधनरु मुक्ति दे जाए। यही कर्म को जानिबा निमंते पुनः श्रीकृष्ण कहउचंती कर्मेण्य हैप्पी बद्धव्य बद्धव्य च विकर्मण्य अकर्मण्यस्य बद्धव्य गहना कर्मेण्य गति। कर्मर स्वरूप को मध्य जानिबा आवश्यक और अकर्मर स्वरूप को मध्य जानिबा आवश्यक एवं विकर्म अर्थात विकल्प शून्य विशेष कर्म एहा आप्त पुरुष मानक द्वारा होइथाए एहा को मध्य जानिबा आवश्यक। कारण कर्मर गति गहन अटे। किछि लोक विकर्म को अर्थ को निषिद्ध कर्म मन लगाई करुथिबा कर्म इत्यादि कहंती। वस्तुत एठारे भी उपसर्ग विशिष्टार द्योतिक मात्र। प्राप्ति पश्चात महापुरुषंक कर्म विकल्प शून्य होइथाए एवं अकृष्ण अशुक्ल होइथाए। आत्मस्थित आत्मतृप्त आत्मकाम पुरुष मानकु कर्म करिबारे ना कौनसी लाभ एवं त्याग करिदेले हानि होइथाए। हेले मध्य से लोक कल्याण निमंते कर्म करिथांती। एपरी कर्म को विकल्प शून्य विरुद्ध मध्य विकर्म मध्य कुहा जाए। उदाहरण स्वरूप गीतारे जेउठी कौनसी कार्य बी उपसर्ग लागिछि ताहा विशेषतारो द्योदिक अटे निकृष्ट तार नुहे यथा योग युक्ता विशुद्धात्मा विदितात्मा जितेन्द्रिय। जिए योगयुक्त से विशेष रूपरे शुद्ध अंतकरण पुरुष शुद्धात्मा बाला इत्यादि विशेषतार द्योदिक मात्र। एहीपरि गीतारे स्थान और स्थानरे बी उपसर्ग प्रयोग होइछि जहाँ विशेष पूर्णतार द्योतक मात्र। एहीपरि विकर्म मध्य विशिष्ट कर्मर द्योतक अटे जहाँकि प्राप्त पश्चात महापुरुषंक द्वारा संपादिक होइथाए जहाँ शुभाशुभ संस्कार उत्पन्न करि पारि नथाए। वर्तमान आपण विकर्म देखैले शेष रहिला कर्म अकर्म जहाकू आसंता श्लोकरे बुझिबाकू प्रयत्न करो। जदि एठारे कर्म अकर्मर विभाजन बुझी न पारिबो तेबे गीता मध्य केबे बुझी पारिबो नाही। तो कर्मण्य कर्म यो पश्यद कर्मणि च कर्म यो स बुद्धिमान मनुष्यसु स युक्त कृतस्न कर्मकुत। जेउ पुरुष कर्मरे अकर्म देखु थाए कर्मर अर्थ आराधना अर्थात आराधनार एवं एहा मध्य विचार आउ जे करिबा लोके मु नुहे बरं गुणर अवस्था ही चिंतनरे आंभकु नियुक्ति करिथाए। मु इष्ट द्वारा संचालित हेउछि एपरि देखिबा आवश्यक एवं एहीपरि जेबे अकर्म देखिबा क्षमता आसीजिब एवं धारावाहिक तैलधारावत कर्म हेउथिबो तेबे बुझिबाकू हेबो जे कर्म भल भावरे हेउछि सेही पुरुष मनुष्य मध्यरे बुद्धिमान योगी और जोगयुक्त बुद्धिवाला एवं संपूर्ण कर्मर कर्ता ताहांक द्वारा कर्म करिबार लेश मात्र मध्य त्रुटि रहि नथाए। सारांश तो आराधना ही कर्म। एठी सारांश कहिचंती आराधना ही कर्म अटे और सेही कर्म को करंतु एवं करुथिबा कर्मरे अकर्म देखि विचार आउ जे मु तो जंत्र मात्र। जे भगवान कहउचंती सेही कर्म को करंतु और विचार रखंतु मु मात्र जंत्र।
ମାନେ ମୁଁ କରୁଥିବା ଏକ ଯନ୍ତ୍ର, କାମକୁ କରୁଥିବା ଏକ ଯନ୍ତ୍ର ମାତ୍ର ବୋଲି ନିଜକୁ କୁହନ୍ତୁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି। ତ ସେହି କର୍ମକୁ କରନ୍ତୁ ଓ କରୁଥିବା କର୍ମରେ ଅକର୍ମ ଦେଖି ବିଚାର ଥାଉ ଯେ ମୁଁ ତ ଯନ୍ତ୍ର ମାତ୍ର। ଇଷ୍ଟ ହିଁ ମୋ ଦ୍ୱାରା କର୍ମ କରାନ୍ତି, ମୁଁ ଗୁଣରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ହିଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଅକର୍ମତା ଏହି କ୍ଷମତା ଆସିଯିବ, ଏହି ଧାରାବାହିକ କର୍ମ ହେଉଥିବା, ତେବେ ଜାଣିବ ଯେ ପରମ କଲ୍ୟାଣ ସ୍ଥିତି ଦେଉଥିବା କର୍ମ ହେଉଛି। ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁ ମହାରାଜଜୀ କହୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଷ୍ଟ ହୃଦୟରେ ରଥି ହୋଇ ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ରଥି ହୋଇ ତାକୁ ନ ସମ୍ଭାଳିଛନ୍ତି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିକ୍ ରୂପରେ ସାଧନାରେ ପ୍ରାରମ୍ଭ ହିଁ ହୋଇନଥାଏ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଯାହା କିଛି କରାଯାଏ, ତାହା କର୍ମର ପ୍ରବେଶ କରିବା ପ୍ରୟାସ ମାତ୍ର। ହଳର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାର ବଳଦ ଉପରେ ହିଁ ରହିଥାଏ, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଚାଷ ବଳଦ ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଷୀ କରିଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ସାଧନାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଶ୍ରମ ସାଧକ ଉପରେ ହିଁ ରହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକ ସାଧକ ଇଷ୍ଟ ଅଟେ, ଯିଏକି ତାର ପଛରେ ଲାଗି ରହିଥାଏ, ଯିଏକି ତାର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିଥାଏ। ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଷ୍ଟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନ ଦେବେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ଆମର ଦ୍ୱାର କ'ଣ ହେଲା। ଆମେ ପ୍ରକୃତିରେ ମଜି ଯାଇଛନ୍ତି ନା ପରମାତ୍ମାରେ? ଏପରି ଇଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଯେଉଁ ସାଧକ ଏହି ଆତ୍ମୀୟ ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଥାଏ, ନିଜକୁ ଅକର୍ମ ମନେକରି ଧାରାବାହିକ କର୍ମ କରିଥାଏ, ସେହି ହିଁ ବୁଦ୍ଧିମାନ, ତାହାର ବୋଧ ଯଥାର୍ଥ ଅଟେ। ସେ ହିଁ ଯୋଗୀ। ଜିଜ୍ଞାସା ସ୍ୱାଭାବିକ ଯେ କର୍ମ ଏପରି କରି ଚାଲିଥିବା ନା କେବେ କର୍ମକୁ ମୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ତ ଏଇଠି ରଖିବା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି, ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆପଣମାନେ କରିବେ। ରାଧେ ଶ୍ୟାମ।